फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। शुरू कर लेते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि सोलर पर्क टेक्नोलॉजी। सोलर में पर्क टेक्नोलॉजी क्या होती है, आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर यही सीखेंगे कि पर्क टेक्नोलॉजी से हमारे पैनल्स के अंदर क्या एडवांटेजेस ऐड हुए। यानी कि कहने का मतलब है कि पर्क टेक्नोलॉजी जब आई मार्केट के अंदर तो क्या पैनल्स की इफिशियंसी बढ़ी, या हम बात करें तो नॉर्मल पैनल्स के रिस्पेक्ट में और पर्क टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में ऐसे कौन सी एडवांटेजेस हैं जो एड ऑन हो गए पैनल्स के अंदर जिससे उसकी इफिशियंसी इंप्रूव हो गई। देखिए, पर्क टेक्नोलॉजी को समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोलर पैनल क्या होता है। ये एक सोलर पैनल का एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब कि सोलर पैनल किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। देखिए, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे ऊपर क्या होता है सोलर पैनल। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने भी देखा होगा तो सोलर पैनल्स क्या होते हैं, ग्लास सबसे ऊपर आप अगर देखेंगे तो ग्लास होता है उसके बाद उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको ईवीए मिलेगा। ईवीए क्या होता है, एक इनकैप्सुलेट मटेरियल होता है जो कि हमारे सोलर पैनल्स में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि व्हाट इज पीआईडी। तो पीआईडी में ईवीए का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सेम थिंग कि यहाँ पे क्या होता है कि सेकंड लेयर जो होता है वो होता है ईवीए का। तो ईवीए क्या करता है, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे सोलर पैनल्स में। दैट कि जो ये आप सेल्स देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे आपको ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं हमारे इस पिक्चर में, इनको बोलते हैं सोलर के सेल्स। सोलर सेल्स में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि अगर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा तभी आपके सर्किट के अंदर जो है वो करंट का फ्लो होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे ग्लास और फ्रेम से फ्लो होना शुरू कर देंगे। जो ईवी होता है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो हमारे सोलर सेल्स के अप साइड में एंड डाउन साइड दोनों तरफ क्या होता है कि ईवीए की एक लेयर होती है। दैट कि जो हमारा सोलर सेल है वो प्रॉपरली हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से चारों तरफ से कवर हो जाए, ताकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमारे सोलर सेल्स पे ही हो। किसी भी आउटसाइड के मटेरियल लाइक ग्लास, फ्रेम, इन सब में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो ना करे। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो बैक सीट होता है। एंड देन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के फ्रेम में चारों तरफ से उसको बाउंड कर देते हैं। वो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है उसको हम सोलर पैनल बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सन है हमारा। सन से ये सन की रेज आप यहाँ पे देखिए, सन की रेज आ रही है। अब क्या होता है कि कुछ सन की रेज क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके क्या करेगा, वापस जो ग्लास होता है उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कुछ सोलर से जो रेडिएशन आएगा वो क्या करेगा, हमारे सोलर सेल्स तक पहुंचेगा और वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाएगा। कुछ टाइम पे ये देखा गया कि जो फोटॉन्स आते हैं, यानी कि जो सोलर से हमारा एनर्जी आ रहा होता है उसमें फोटॉन्स का जो वेवलेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है कि हमारे सोलर सेल्स को भी क्रॉस करके निकल के दूसरी साइड में हमारे बैक सीट से वो सीट पे वो हिट करने लगते हैं। इसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। देखिए, इसमें है क्या कि अगर मोस्ट ऑफ द अगर हमारे फोटॉन्स की मैं बात करूं, अगर वो क्रॉस करके सोलर सेल्स को क्रॉस करने के बाद अगर बैक सीट को हिट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा बैक सीट जो है वो हीट होना शुरू हो जाएगा। अब मेरा बैक सीट हीट होगा, उससे कनेक्टेड है मेरा फ्रेम हीट होगा। तो क्या होगा कि एक जो मॉड्यूल का टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि अगर सोलर पैनल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर वॉटेज ऑफ ए मॉड्यूल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। यानी कि अगर एक 400 वाट का पैनल है और अगर उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये 400 वाट का जो पावर वॉटेज था ये क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बात क्या आती है कि अब इन्होंने ये सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है, जो हमारा ये फोटॉन्स जो है ये क्रॉस करके हमारे सोलर सेल्स को, यानी कि फोटॉन्स को हिट करना चाहिए सोलर सेल्स पे, और वहां से क्या होना चाहिए कि वो फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, दैट कि हमारे सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बन पाए। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी जितने भी हमारे फोटॉन्स है जिनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, जिनका वेवलेंथ इतना ज्यादा है कि वो क्या करते हैं, सोलर सेल्स पे ना जाके वो हिट करते हैं बैक सीट को, जिससे हमारा पूरा पैनल जो है वो हीट होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, पावर वॉटेज जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारी इंडस्ट्री में एक पर्क टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। पर्क टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है पैसिवेटिव इमिटर एंड रेयर सेल। इसमें हमने क्या कर दिया कि जो भी हमारे फोटॉन्स होते थे, जो हमारे सोलर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे, उनके पास इतना ज्यादा उनका वेवलेंथ था कि वो क्रॉस करके बैक सीट और हमारे सोलर फ्रेम को हीट करते थे अपनी एनर्जी से, उनको हमने क्या कर दिया, री रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया कि जो अनयूज्ड हमारे पास फोटॉन्स थे उनको वापस से कैसे यूज किया जा सके। इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, नॉर्मल मॉड्यूल, जो हम सोलर पैनल जिसकी हम बात कर रहे हैं मोनो या पॉली की। इसमें क्या होता था कि इसमें जो सोलर सेल्स होते थे इसके बैक सरफेस पे हमने क्या कर दिया, एक पैसिवेटिव लेयर ऐड कर दिया। ये पैसिवेटिव लेयर क्या कर रहा था, इस पैसिवेटिव लेयर को हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो भी हमारे फोटॉन्स जो हिट करते थे ना बैक सीट पे, उससे पहले एक हमने यहाँ पे एक लेयर बना दिया
दिस इज कॉल्ड एज पैसिवेटिव लेयर। ये जो लेयर यहाँ पे एक फॉर्म कर दिया, सोलर सेल्स के नीचे लगा दिया, इसको बोलते हैं हम पैसिवेटिव लेयर। अब क्या होगा कि इस पैसिवेटिव लेयर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी फोटॉन्स का वेवलेंथ हायर होगा। अब इसमें दो चीजें होती है कि लेमडा की वैल्यू, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ योर फोटॉन्स। अगर आपका वेवलेंथ 1180 नैनोमीटर से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, आपका ये वाला जो फोटोन होगा, ये इतने वेवलेंथ का जो फोटोन होगा वो आपका यूज में नहीं आएगा फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, वो सोलर सेल्स को क्रॉस करके बैक सीट पे जाएगा। अब हमने क्या कर दिया कि एक पैसिवेटिव लेयर ऐड कर दिया यहाँ पे। इस पैसिवेटिव लेयर पे 1180 नैनोमीटर की अगर वेवलेंथ का कोई भी रेज आएगा तो वो क्या करेगा, वो इसको री रिफ्लेक्ट कर देगा। किस पे कर देगा, हमारे सोलर सेल्स पे। तो अब क्या होगा कि जो हम फोटॉन्स को यूज नहीं कर पा रहे थे, जो फोटॉन सनलाइट से हमको मिल रहा था, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, अब हम उसको वापस से क्या कर रहे हैं, री रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सो दैट कि जो फोटॉन्स हम यूज नहीं कर पा रहे थे उनको भी यूज कर पाए। अब जितना ज्यादा हम मूवमेंट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन का, उतना ही ज्यादा हमारा करंट फ्लो करेगा। तो देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि एक ये ना पीएन जंक्शन में बना देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया इसका डिप्लीशन रीजन, लेट से ये एन है, ये पी है। एन में क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ आपके होल्स होंगे। लेट से एक होल है और यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे क्या होगा, पी में क्या होगा कि मेजोरिटी ऑफ होल्स होंगे एंड माइनॉरिटी होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन आपको इस डिप्लीशन रीजन के अंदर फॉर्म मिलेगा। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही सनलाइट आएगा, फोटॉन्स आएगा, ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी यहाँ पे देगा और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट होकर अपने अपने रीजन्स में जाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, आपको नेगेटिव वाले पोर्शन पर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर मेरा इस डायरेक्शन में, लेट से इलेक्ट्रॉन अगर मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है, तो मेरा करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो मेरा जो करंट होगा वो इस तरीके से चलेगा। तो अब मेरा करंट क्या करेगा, इस सर्किट में पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करने लगेगा। करंट कहां से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव हमारा करंट जो है वो फ्लो करने लगेगा। सो पर टेक्नोलॉजी क्या है कि बेसिकली एक पैसिवेटिव इमिटर रेयर सेल लगा देते हैं, सो दैट कि हमारे जो अनयूज्ड फोटॉन्स होते थे, जिनको हम री रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे, अननेसेसरी हमारे मॉड्यूल्स के अंदर हीट जनरेट करते थे, उनको हमने क्या कर दिया, री रिफ्लेक्ट करके उनका भी यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि एडवांटेज ऑफ पर्क टेक्नोलॉजी क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक थ्रू द सेल। तो सेम चीज हो गया कि रिफ्लेक्ट कर दिया हमने वापस से सेल्स के ऊपर लाइट को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिड्यूस इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, जितनी ज्यादा यहाँ पे आप फोटॉन्स दोगे, वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, वो रिकॉम्बिनेशन जो है वो होने नहीं देगा और यहाँ पे इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स अलग सेपरेट हो जाए, होल्स अलग सेपरेट हो जाए और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करे, मूव करना शुरू कर दे। जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ज्यादा आपका करंट जनरेट होगा। रिड्यूस हीट एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा कि अगर आप फोटॉन्स को क्या कर रहे हो, री रिफ्लेक्ट करके उसको यूज में ले रहे हो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए, तो क्या होगा, अब वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, बैक सीट को नहीं देगा, फ्रेम को नहीं देगा। तो जो ओवरऑल मॉड्यूल का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपका मॉड्यूल का परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्क टेक्नोलॉजी की। पर्क टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे आया इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं उसके, तो वो सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया है। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।